A nice morning to all of you. I am Sanjay Patel from Useful Classes. आज इस वीडियो में नरेशन का पार्ट 2 बताएंगे। पहले वीडियो में आपको बताया नरेशन क्या है, डायरेक्ट नरेशन क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या है, डायरेक्ट नरेशन की पहचान क्या है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के तरीका क्या है, आज हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में आगे क्या होने वाला है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, उसको पढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए। देखिए नरेशन, हम लोग पढ़ रहे थे नरेशन। नरेशन डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो कह रहे कि आपको रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में बताएं, कमा इन्वर्टेड कमा बताएं और रिपोर्टेड स्पीच बताएं। आज हम दो बातें और बताएंगे जिसको जानना बहुत जरूरी है। यदि इस दो बात को नहीं जानेंगे तो नरेशन आपको नहीं समझ में आएगा। कौन कौन सी दो बात? पहला नंबर पर्सन। यदि आप नरेशन पढ़ रहे हैं, नरेशन पढ़ना चाहते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं किसी एग्जाम में नरेशन आए तो आपसे नहीं छूटे, नरेशन को देखिए और आंसर बता दीजिए, तो सबसे पहला तरीका होता है, सबसे पहला जो बेसिक आपका कंसेप्ट है वह पर्सन के बारे में जानना। पर्सन क्या होता है, क्योंकि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जितना भी पर्सन होता है उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग करते रहते हैं। तो कैसे बदलते हैं पर्सन, क्या होता है पर्सन, इसके बारे में चलिए पर्सन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पर्सन, यह जो आपको पर्सन दिखाई दे रहा है यह तीन प्रकार का होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यदि हम फर्स्ट पर्सन का बात करें तो यह इसमें आई और वी होता है फर्स्ट पर्सन में, सेकेंड पर्सन यू होता है और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, किसी का नाम होता है। बोले कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब यदि हम केवल आई का बात करते हैं, आई क्या है, तो आई सभी लोग जानते हैं कि एक सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। आई एक सब्जेक्ट है और आई का तीन रूप और आपको मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? तो एक आपको मिलेगा माई, जिसको हम लोग पोसेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। दूसरा माइन, जिसको पोसेसिव प्रोनाउन बोला जाता है। और तीसरा होता है मी, जिसको हम ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। तो कह रहे कि आई का तीन रूप, पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव केस। इस प्रकार यदि हम प्रत्येक सब्जेक्ट के बारे में, प्रत्येक पर्सन के बारे में समझें तो वी का भी तीन रूप मिलेगा। एक आपका आवर, जिसको हम पोसेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। दूसरा आवर्स, जिसको हम पोसेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। तीसरा अस, जिसको हम ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। यू को यदि हम देखें तो ऐसे ही आपको तीन मिलेगा, ही, सी, इट, दे। इस पूरे को एक अच्छा से पढ़ने के लिए ग्रामर में चैप्टर बनाया गया। एक चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम रखा गया केस, केस चैप्टर। एक चैप्टर है जिसका नाम रखा है केस, और केस का मतलब होता है कारक। जब हम कारक पढ़ेंगे तो पर्सन के बारे में डीपली जानेंगे। पर्सन क्या होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग कहाँ होता है, नॉमिनेटिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है। लेकिन नरेशन जब पढ़ रहे हैं तो आपको एक केस चार्ट जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप केस चार्ट याद नहीं रखेंगे आपको दिक्कत होने वाला है। तो केस चार्ट कैसे में याद करें? तो यदि आप केस चार्ट याद करना चाहते हैं तो हम आपको एडवाइस देते हैं। आप जो भी इंग्लिश का बुक पढ़ते हैं उसमें जहां भी नरेशन स्टार्ट होगा, उस नरेशन स्टार्ट होने के ठीक एक या दो पेज बाद आपको एक केस चार्ट मिलेगा, जिसमें सब्जेक्टिव केस, पर्सन, पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस दिया। जैसे यदि आप आर.के. सिन्हा का ग्रामर का बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें एक्सरसाइज 73 की ठीक पहले केस चार्ट दिया है। उस केस चार्ट को अच्छा से आप याद कर लीजिए, तभी आप नरेशन में कुछ आगे कर पाएंगे। फिलहाल यदि आप कहेंगे तो केस चार्ट हम बता देंगे, लेकिन आपको एडवाइस दे रहे हैं केस चार्ट याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही छोटा सा छोटी मोटी बात ही है। यदि इससे इतना छोटे बात आपको बताया जाए तो काफी लंबा समय लगता है। केस चार्ट याद कर लीजिए। अब
या पर्सन अर्थात केस चार्ट याद करने के बाद आपको एक बात और याद करना है। जब तक उस बात को आप याद नहीं रखेंगे नरेशन नहीं बनेगा। तो वह क्या बात है देखते हैं। तीसरा आपका बात है, यह एक फॉर्मूला रखा गया नरेशन में, शॉन बाय 1 2 3। इसको भी परफेक्ट याद कर लीजिए। शॉन बाय 1 2 3 क्या है? देखिए शॉन बाय 1 2 3 का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉन बाय 1 2 3? लेट अस सी। ठीक है, शॉन बाय 1 2 3, इसमें जो आपको एस दिखाई दे रहा है, एस इट मीन्स होता है सब्जेक्ट, इट मीन्स सब्जेक्ट, ओ इट मीन्स ऑब्जेक्ट, ओ मीन्स क्या होता है ऑब्जेक्ट, और जो एन होता है इसका मतलब इट मीन्स होता है नो चेंज, नो चेंज अर्थात कोई परिवर्तन नहीं। सिमिलरली 1 इट मीन्स फर्स्ट पर्सन, 2 इट मीन्स सेकेंड पर्सन, 3 इट मीन्स थर्ड पर्सन। एस सब्जेक्ट, ओ ऑब्जेक्ट, एन नो चेंज, 1 फर्स्ट पर्सन, 2 सेकेंड पर्सन, 3 थर्ड पर्सन। अब यह फर्स्ट पर्सन आपको 1 दिखाई दे रहा है, फर्स्ट पर्सन या सब्जेक्ट अनुसार बदलता है, 2 जो सेकेंड पर्सन है ऑब्जेक्ट अनुसार बदलता है, 3 जो है आपका थर्ड पर्सन, यह चेंज नहीं होता है। तो कैसे बदलता है, कैसे चेंज नहीं होता है, जब हम नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तब समझेंगे। यहाँ आप याद रखिएगा, एस इट मीन्स सब्जेक्ट, ओ इट मीन्स ऑब्जेक्ट, एन मीन्स नो चेंज, 1 इट मीन्स फर्स्ट पर्सन, 2 इट मीन्स सेकेंड पर्सन, 3 इट मीन्स थर्ड पर्सन। इस बात को याद रखिएगा सर। थर्ड पर्सन मतलब नो चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन मतलब सब्जेक्ट अनुसार बदलेगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार बदलेगा। यह नरेशन का बहुत बड़ा फॉर्मूला, बहुत बड़ा सूत्र रखा गया। जैसे कि मैथ का फॉर्मूला जो होता है, उसी प्रकार डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए शॉन बाय 1 2 3 जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप शॉन बाय 1 2 3 नहीं जानेंगे आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं बना पाएंगे। तो आज हम आपको इतना बताएं और फिर अगली वीडियो में मिलेंगे और देखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनेगा। बिल्कुल आसानी तरीका से आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही।